जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में मैं बात करूंगा सुभाष चंद्र बोस के बारे में, क्योंकि आज उनका बर्थडे है और उनके जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और उन्होंने एक बुक लिखी है और उस बुक का नाम है मैं नास्तिक क्यों हूँ, वाई आई एम एथिस्ट। वेल, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दिस बुक, आई जस्ट टॉक अबाउट द ऑटोबायोग्राफी विच इज़ रिटन बाय हिमसेल्फ सुभाष चंद्र बोस। और जितना भी कंटेंट आपके सामने प्रेजेंट करूँगा दैट विल बी बेस्ड ऑन दी हिज ऑटोबायोग्राफी। और उस बायोग्राफी का नाम है एक भारतीय तीर्थ गाथा, राइट। सो एक भारतीय तीर्थ गाथा उनकी ऑटोबायोग्राफी है। उसमें वो अपने जीवन से संबंधित सारी चीज़ों को शेयर करने की कोशिश करते हैं और उसमें से एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन आई विल शेयर विथ यू। वेल, इन द ईयर ऑफ 1920s उस समय चल रहा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, चल रहा था 1920 के आसपास। भारत में क्योटिक कंडीशन थी, इसके बाद में फिर चोरा चोरी इंसिडेंट होता है। फिर 1919 में एक एक्ट भी आया था, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जिसको बोला जाता है। उसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लेके आए थे। हालांकि यू नो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उनकी ऑटोबायोग्राफी का ये है कि वो जब सिविल सर्वेंट बनने के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, क्योंकि ही वॉज कमिंग फ्रॉम दी वेल ऑफ फैमिली, आई वुड से एक ठीक ठाक फैमिली से आते थे वो। और उन्होंने तैयारी करने के लिए भी काफ़ी कोशिश की और डेफिनेटली उसको अफोर्ड भी कर पाए उनके पेरेंट्स। उस समय लगभग 10,000 रुपये लगते थे, तो 10,000 उस समय बहुत मुश्किल हुआ करते थे। इट्स नॉट लाइक ईजी टास्क। द वैल्यू ऑफ करेंसी वॉज वेरी हाई। हावेवर ही प्रिपेयर्ड ए वेल। जब वो प्रिपरेशन कर रहे थे आईसीएस की, उस समय आज ऑल इंडिया सर्विसेज कहा जाता, उस समय इंपीरियल सिविल सर्विसेज कहा जाता था या फिर इंडियन सिविल सर्विसेज कहा जाता था। और उसी का ही रिफॉर्म्ड वर्जन आज जो है वो आईएएस है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, राइट। तो जब वो प्रिपरेशन करने के लिए जा रहे थे तब उनके पास महज 8 मंथ का टाइम था और सिलेबस एकदम ह्यूज सिलेबस था, बहुत बड़ा सिलेबस था। क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सारी चीज़ जो आज हम पढ़ते हैं वही चीज़ उस समय भी उनको पढ़ना पड़ती थी। और सबसे डिफ़िकल्ट बात ये थी कि फ्रेंच आना कंपलसरी था। उन्होंने फ्रेंच को सीखा, ना केवल सीखा उन्होंने लेकिन एक्सलेंसी को हासिल किया। और बात करें अगर हिस्ट्री की, तो इंडिया की हिस्ट्री नहीं पढ़ना होती थी उस समय, यूरोप की हिस्ट्री पढ़ना होती थी, राइट। पॉलिटी, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन इंग्लैंड के पढ़ने होते थे, ब्रिटिशर्स के पढ़ने होते थे, ब्रिटेन के पढ़ने होते थे, क्योंकि इंडिया वॉज नॉट इंडिपेंडेंट कंट्री एट दैट टाइम, राइट। इंडिया वॉज द कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिशर्स। सो ही हैज़ टू रीड ऑल द कॉन्टेंट एंड ऑल द सब्जेक्ट विच वर रिलेवेंट फॉर द आईसीएस एग्जामिनेशन एंड ही रेड। उन्होंने अच्छे से मेहनत की। एंड ना केवल उन्होंने मेहनत की और ना केवल उन्होंने सिर्फ तैयारी की, बट उन्होंने आईसीएस का एग्ज़ाम को 1920 में क्रैक किया। और जब एग्ज़ाम उनका क्रैक हुआ तब उनके दोस्तों ने एक बार फ़ोन ला के बोला कि भाई सुन रहे हो, तुम्हारा रिजल्ट आया है और तुम आईसीएस बन गए हो, सिविल सर्वेंट बन गए हो। तो सुभाष चंद्र बोस ने बोला, अरे यार क्या मजाक कर रहे हो तुम सुबह सुबह। बोले नहीं नहीं, आप बन चुके हो भाई। सो वेल, सुभाष चंद्र बोस ने विश्वास नहीं किया। बट जब मॉर्निंग में लंदन का पेपर पब्लिश हुआ और न्यूज़पेपर में उसने देखा कि सुभाष चंद्र बोस को न केवल एग्जामिनेशन पास करने का मौका मिला, बल्कि उन्होंने 4th रैंक हासिल की थी। सो इट वाज वेरी सरप्राइजिंग एंड हैप्पी मोमेंट फॉर दिस सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि जिस एग्ज़ाम को क्रैक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, उसमें 4th रैंक लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। उनकी ऑटोबायोग्राफी में वो ये लिखते हैं कि उन्होंने क्रैक तो किया एग्जामिनेशन, लेकिन महज 7 मंथ के बाद ही उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। वो कहते हैं कि मैंने रिज़ाइन इसलिए किया कि मुझे उन लोगों के अंडर में काम करना पड़ेगा जिन्होंने भारत को एक गुलाम बना कर रखा है। जब आज भी बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं, आईएएस बन जाते हैं, इसके बावजूद भी वो रिज़ाइन कर देते हैं। या तो वो कॉर्पोरेट सेक्टर में चले जाते हैं या फिर पॉलिटिक्स में चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें शायद एग्ज़ाम पास करने के बावजूद सिस्टम में जाते हैं, इसके बाद उनको महसूस होता है कि यार मैं जिस उद्देश्य से, जिस भावना के साथ इस सिस्टम में मैं आया था,
और जो काम मैं करना चाह रहा था शायद मैं नहीं कर पा रहा हूँ, उनको एक डिसोनेंस क्रिएट हो जाता है, तो वो रिज़ाइन कर देते हैं। सो ऐसा ही डिसोनेंस सुभाष चंद्र बोस के अंदर क्रिएट हुआ और उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। फिर बात की कहानी तो आपको पता है कि सुभाष चंद्र बोस ने फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद इंडिया की जो फ्रीडम है उसमें भाग लिया, एक महान फ्रीडम फाइटर में गिने जाते हैं। उनके जीवन से हम एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये सीख सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने अपनी ऑटोबायोग्राफी के पहले पेज में लिखा है कि उनको बचपन से ही एक इन्फीरियर क्वालिटी की कॉम्प्लेक्स था कि मैं एक इन्फीरियर पर्सन हूँ। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ये कहते हैं कि अगर ये थॉट आपके दिमाग में है तो आप कितने भी क्वालिटी वाले इंसान हैं प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन उन्होंने बड़ी शिद्दत से मेहनत की, आईसीएस का एग्ज़ाम क्रैक किया और न केवल क्रैक किया बल्कि 4th रैंक लाया। और लाने के बावजूद उन्होंने अपने अंदर की जो इन्फीरियर क्वालिटी थी उसको हटा दिया और पूरी दुनिया को साबित कर दिया कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं एक इन्फीरियर क्वालिटी का स्टूडेंट नहीं हूँ। सो लाइफ में जब भी हमें ऐसा महसूस होता है कि यार शायद मैं उस चीज़ के कैपेबल नहीं हूँ, शायद मैं उस चीज़ के लिए योग्य नहीं हूँ, तब ऐसे लोगों की ऑटोबायोग्राफी पढ़ने की आवश्यकता है, जिससे कि आप इंस्पायर हो सके और ना केवल इंस्पायर हो सके, ना केवल उनको उनके जन्म दिवस पर याद करें बल्कि हमेशा उनके थॉट प्रोसेस को, उनके बताए गए मार्ग पर चलने की कोशिश करें, जिससे कि आप एक बेहतरीन जीवन जी सकें। So that's all for today's video. So I won't discuss much. अगर आपको और भी समझना है और भी जानना है और आप जानने के इच्छुक हैं, सो ऑटोबायोग्राफी का मैंने नाम बताया है, उसको जाइए रीड करिए, बहुत मज़ा आएगा आपको।